हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेपर नंबर ये 1 है। 2020-22 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। बिना कुछ कहे सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पेडागोजी ऑफ हिंदी मुझे जो है हिंदी में लिखना चाहिए था, बट इंग्लिश में लिखा गया और काफ़ी कम वक्त है और मैंने सोचा कि पहले वीडियो ही बना ली जाए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये सजेशन मिल जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है। सजेशन पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर आने वाले एग्जामिनेशन में या फिर एक रेगुलर इंटरवल में पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह के सवाल ये बन सकते हैं, उनको यहां पर ऐड किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है यानी कि जो प्रकरण है, उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है और वैसे प्रकरण जो बार बार पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 वर्षों से मैं जो है सजेशन देने का काम कर रहा हूं। झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी, रांची हो, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर, पीताम्बर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, BBMKU, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7797905474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 20-22 में पूछा गया था। यहां से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। पेडागोजी ऑफ हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 20-22 का। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, फुल मार्क्स है 40 का। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। देखिए 1.5 घंटे में ना पेपर तुरंत बीत जाता है, तो प्लीज़ स्पीड से लिखेंगे और अपना MCQ बना लें। पहले खुद से बना लें, बाद में मिलाने वगैरह का जो है काम करेंगे आप, वो कार्यक्रम बाद में करना। ग्रुप A ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे 5, और हर एक सही जवाब के लिए, सही उत्तर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, मूल्यांकन के अंदर क्या समाहित है। मूल्यांकन आप किसका करते हो? मापन का करते हो, आकलन का करते हो, या फिर दोनों का करते हो? तो देखिए इसमें से हम लोग जो है आकलन का भी करते हैं और मापन का भी करते हैं। ऑप्शन जो है आपका थर्ड सही होगा। अगला सवाल, गद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। गद्य पढ़ाना है तो काव्य आप ये क्यों पढ़ाओगे? गतिविधि क्यों पढ़ाओगे? आप व्याख्या करोगे, है ना। सूत्र विधि यहाँ नहीं होगा। ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। गद्य यानी कि कहानियां वगैरह पढ़ा रहे हो। उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि इंग्लिश में इसे रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। अगर सपोज कर लो किसी बच्चे को कोई परेशानी आ रही है, उस बच्चे को जब आप बताते हो, डायग्नोसिस करते हो, समझाते हो, तो वो क्या है, उसे जो है आप अलग से ट्रीट करके बताते हो, तो वो उपचारात्मक शिक्षण है। यानी कि समस्याओं को दूर करने में सहायक हो, बिल्कुल सही बात है। समस्याओं के कारणों की पहचान करती हो, ठीक है, पहचान करोगे तभी आप ये उपचारात्मक शिक्षण दे पाओगे। तो ये तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। समस्या को पहचान करने में सफलता प्रदान करे। सिर्फ समस्या को पहचानना नहीं है, खत्म भी करना काम इसका है। फिर है समस्या के भाषिक ज्ञानों पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे आंसर जो बेहतर होगा आपका, वो ऑप्शन नंबर 1 है, समस्या को दूर करने में सहायक हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक परीक्षण उपकरण नहीं है? शैक्षिक परीक्षण उपकरण नहीं है यानी कि मेजरमेंट नहीं कर सकता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर नहीं कर पाएगा। रेटिंग स्केल मेजर कर पाएगा, बिल्कुल है, आप इसे इस्तेमाल में लाओगे। प्रश्नावली, फिर है प्रगति कार्ड, फिर है जांच सूची। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेटिंग स्केल से आप बच्चे को समझ सकते हो कि कहाँ तक बच्चा आगे गया। प्रश्नावली से भी समझ सकते हो, प्रगति कार्ड से भी समझ सकते हो। सिर्फ जांच सूची से आप नहीं समझ सकते हो कि बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जांच सूची तो आप बनाते हो कि क्या क्या आपको जांच करना है, ठीक है। तो इसका जो सबसे आंसर है नहीं है। नोट वाला सवाल पूछा गया है, पहला वाला आंसर ठीक था, दूसरा वाला भी सही था, तीसरा वाला भी सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। गलत है बट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE की बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। मूल्यांकन की शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए इसके अंदर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बच्चे में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये बालक का अकादमिक विकास, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी ठीक ठाक माना जा सकता है, गलत अभी तक तो नहीं आया। जीवन कौशल अभिवृत्तियां, ये सही है। देखिए अब इसमें आपको ना ये चारों ऑप्शन में से सबसे
कम जो है अच्छा कौन है वो आपको चुनना है। तो बालक का एकेडमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो, ये इस पे जो है सीसीई ज़्यादा जोर नहीं देता है, शारीरिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर नहीं देता है। देखिए ये भी सही है, ठीक ठाक ही है, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, सिर्फ बच्चा एकेडमिक में अच्छा करे जरूरी नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो खराब ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए ये आ जाएगा क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी यानी कि बच्चे में जो है क्रिएटिविटी ही लाना जो है हमारा सीसीई का काम है। सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिया, ये ऑप्शन आपका सबसे बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बी की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोला गया है, किन्हीं 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल, गद्य शिक्षण और पद शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा कीजिए। चौथा सवाल, हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। पांचवा, प्रशिक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी की बात करते हैं। ऐसे टाइप का सवाल है, 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला है, कहानी शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख सोपानों का उल्लेख कीजिए। अगला है, साहित्यिक विधाओं के शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारी युक्तियों पर जो है विचार करिए। अगला है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के स्वरूप और उसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक सेकंड, और भी सवाल है क्या, वेट ए मिनट, हाँ है। अगला है, आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।